आयुर्वेद को आधुनिक उपभोक्ताओं के और करीब लाने के लिए डाबर इंडिया लिमिटेड ने एक नई रणनीतिक पहल की शुरुआत की है। कोलकाता के कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब में 15 दिसंबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक हेल्थ केयर कंपनी डाबर ने आधुनिक पैकेजिंग, जागरूकता अभियान और सामुदायिक स्वास्थ्य शिविरों पर आधारित अपनी 3 स्तरीय रणनीति का ऐलान किया। डाबर ने अपनी आयुर्वेदिक दवाओं और एथिकल उत्पादों को नई, आकर्षक और मॉडर्न पैकेजिंग में पेश किया है, जिसका मकसद नई पीढ़ी से बेहतर जुड़ाव बनाना है। इस पहल के तहत आयुर्वेद संवाद जैसे इंटरैक्टिव मंचों पर विशेषज्ञ चिकित्सक आयुर्वेद के वैज्ञानिक पक्ष को और आधुनिक जीवन शैली में उसके उपयोग पर चर्चा करेंगे। साथ ही देश भर में स्वास्थ्य शिविरों के जरिए वंचित वर्गों को मुफ्त जांच और आयुर्वेदिक उपचार भी उपलब्ध कराया जाएगा। डाबर का कहना है कि आयुर्वेद केवल परंपरा नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान से प्रमाणित स्वास्थ्य प्रणाली है। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं कोलकाता जर्नलिस्ट पोस्टिंग क्लब में। हमारे यहाँ पर आज डाबर की ओर से एक प्रेस मीट रखा गया और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भुवनेश्वर पांडे। और आइए जानते हैं कि इस प्रेस मीट का क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों को बताइए कि प्रेस मीट इसका मोटिव क्या है। तो मैम, पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ डाबर की तरफ से। इसका जो मकसद है इस चीज का, आज के हम लोग कोलकाता के अंदर एक आयुर्वेद संवाद का आयोजन कर रहे हैं। आयुर्वेद संवाद मतलब इज द डिस्कशन टुवर्ड्स आयुर्वेदा, जहाँ पे हमने बहुत सारे क्लिनिशियन, क्लिनिकल प्रैक्टिशनर, की ओपिनियन लीडर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स आदि को बुलाया है एक संवाद के लिए, है ना। संवाद के अंदर जो हमारी थीम है वो है संभाषा। संभाषा इज द डिस्कशन। तो आयुर्वेद शास्त्र 5000 वर्ष पुराना शास्त्र है, जहाँ पे भी संभाषा पहले भी होती थी। तो वहाँ पे विभिन्न आचार्य लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, एक पर्टिकुलर बीमारी या के व्याधि के बारे में या रिसर्च के बारे में या इनोवेशंस के बारे में बात करते थे। उस पुराने काल में भी, चरक के काल में, उसी चरक के काल की से हमने थीम को लेकर आज के डेट में कैसे हम मॉडर्न साइंस के थ्रू आउट आयुर्वेदा को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम विभिन्न डॉक्टरों के साथ मिलके किसी व्याधि पे, डिसीज पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आजकल के डेट में देख रहे हैं हम भी, आफ्टर कोविड देयर आर मल्टीपल डिजीजेस, डिसऑर्डर्स आर इंक्रीजिंग एंड बहुत सारे नोवल वायरस भी आ रहे हैं, नोवल चीजें भी हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी, है ना। तो कैसे उन बीमारियों के थ्रू आउट उनके इंसाइट्स क्या हैं, कैसे वो ट्रीटमेंट करते हैं इतने साल के प्रैक्टिस में, और क्या क्या उनको चैलेंजेस आ रहे हैं या उनके क्या इंसाइट्स हैं। तो उसके थ्रू आउट हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, है ना, पैकेजिंग डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशंस के लिए, है ना, साइंस के लिए कैसे हम आयुर्वेद को बढ़ा सकते हैं, उसी मकसद से हम लोगों ने इस आयुर्वेद संवाद और संभाषण का आयोजन किया। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं होम्योपैथिक और आयुर्वेद। उसके बारे में क्या बोलते हैं? देखो, दोनों पैथियां अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है ना। किसी भी पैथी का, तो आयुर्वेदा 5000 वर्ष पुराना शास्त्र है जो दी गुड साइंस है ना। द एलोपैथी इज द मॉडर्न साइंस। देयर आर डिफरेंस कि वहाँ पे एपीआई दे आर यूजिंग, है ना, और यहाँ पे हम द्रव्य या औषधियां यूज करते हैं। प्लांट बेस्ड मिनरल, हार्बो मिनरल मेडिसिन यूज करते हैं, उनका मिनरल बेस या एपीआई बेस्ड मेडिसिन होती है। पैथी सेम ही है, ठीक है। रोगणों को हम भी देखते हैं, रोगणों को वो भी देखते हैं, बस नजरिए की बात है और कुछ नहीं। कुछ चीजों पे देखो, इमरजेंसी वाली कंडीशंस है, एक्यूट चीजें हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, वहाँ पे दे गाइस आर केपेबल, तो वहाँ पे वो कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे आपको इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंटेशन है। बाकी जितने भी बीमारियां, क्रॉनिक है, एक्यूट डिसऑर्डर हैं और भी चीजें, वहाँ पे आप आयुर्वेद चिकित्सा का भी सहारा ले सकते हैं, वो भी उतने ही कारगर और इफेक्टिव है। बस आपको आयुर्वेद शास्त्र को सिर्फ लिमिटेड नहीं रखना है, आपको चिकित्सक के पास भी जाना है, वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट लेना है, जैसे वो सजेस्ट करें उसके अकॉर्डिंग। आपका नाम और मैं डॉक्टर भुवनेश्वर पांडे, मैं ब्रांड मैनेजर हूँ डाबर के। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ मौजूद है रंजन बैनर्जी, और आइए इनसे भी जानते हैं इस प्रेस मीट का क्या मकसद है। सर, आज जो प्रेस मीट रखा है इसका मकसद है? देखिए, मकसद ये है कि हम लोग डाबर, जो कि 150 साल, लगभग 150 साल पुरानी आयुर्वेद कंपनी है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आयुर्वेद कंपनी है, तो हम लोग जो है एंड यूजर के लिए, एंड कंज्यूमर के लिए और डॉक्टर के साथ मिलके हम लोग जो आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, सो दैट द राइट मेडिसिन एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम पेशेंट के पास पहुंचे, कंज्यूमर के पास पहुंचे, और उनका जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर सके। So that is the main objective of today's press meet. We are doing Ayurved Sambhasha throughout the country.
पूरा भारत में हमारा हो रहा है। कोलकाता इज वन ऑफ द सिटीज की कोलकाता में भी हो रहा है, जहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, आपस में डिस्कशन होता है और टाइम के हिसाब से जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहा है या नॉर्मल जो ट्रेडिशनल डिजीजेस भी हो रहा है, उसको कैसे हम एड्रेस कर सके, कैसे हम बेहतर प्रोडक्ट ले आ पाए, बेहतर मेडिसिन ले आ पाए टू रेगुलेट ऑल दिस थिंग्स। सो वो प्रोग्राम होता है, वही मकसद है। कोलकाता में हम लोग ये हयात में कर रहे हैं। और इसमें क्या नॉर्मल कोई भी जैसे पब्लिक No, this is, see, संभाषा is about doctors. तो डॉक्टर्स के पास आम आदमी जाके उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो डॉक्टर्स बेसिकली दे डिस्कस अमंग देमसेल्व्स कि व्हाट इज द बेस्ट दैट वी कैन डू फॉर आवर पेशेंट्स एंड आवर कंज्यूमर्स। सो दैट इज प्योरली अ साइंटिफिक डिस्कशन एंड अ टेक्निकल डिस्कशन। सो वहां पे आम आदमी जाके कुछ फायदा, डॉक्टर्स आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, एकेडमिशियंस आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, आयुर्वेद का स्टूडेंट्स आते हैं। सो they have their own discussions, and we as a company we facilitate that so that we can understand what is the requirement in today's time. सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम है रंजन बैनर्जी, मैं डाबर आयुर्वेद ओटीसी डिवीजन का सेल्स हेड हूँ फॉर ईस्ट। थैंक यू। Thank you all for joining here today. তো আমি বাংলাতেই বলছি। যেটা উনি বললেন যে আয়ুর্বেদা আপনারা সবাই জানেন যে 5000 বছর পুরনো সায়েন্স এবং ওভার দ্য ইয়ার্স, ওভার দ্য টাইম এটা ইভলভ করেছে। এবং যদি আপনারা দেখেন যে ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ ওয়েলনেস প্রায় 20,000 কোটি টাকার বছরের ব্যবসা হয়। सो इसमें एमएनसीज तो नहीं, इसमें हमने चिकित्सक या डॉक्टर्स के लिए आयोजन किया है ना, जो हमें इनको केवल्स या केपीएस हम लोग बोलते हैं। सो ये सारे डॉक्टर्स, क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स एंड रिसर्चर्स कोलकाता शहर के अंदर जितने भी जो की ओपिनियन लीडर्स या की बिजनेस लीडर्स हैं सिस्टम के, उन सबको हमने इस पर इन्वाइट किया है। देन पहले डिस्कशन में हमने और उनके अंदर भी जो और ज़्यादा की ओपिनियन लीडर में जो अच्छे की ओपिनियन लीडर्स हैं जिनका वक्तव्य रहता है, वो एक डिस्कशन का काम करेंगे। साथ ही साथ Q&A सेशन में सब लोग स्टूडेंट्स भी, और Q&A सेशंस में आपका जो अदर्स के या अदर डॉक्टर्स हैं, दे विल आल्सो पार्टिसिपेट, दे विल आल्सो शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज जो उनकी थिंकिंग का प्रोसेस है ओवर द काउंटर। तो क्लासिकल जो दवाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही आप कंज्यूम करें, और उसको कितना लेना है, कब लेना है, कैसा लेना है, वो बॉडी टू बॉडी पे डिपेंड करता है। तो जो डॉक्टर, आपके जो डॉक्टर होंगे, उनसे ही पूछ के आप उसको अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब बात रही दूसरी जो ओटीसी मेडिसिन होती है, ओटीसी मेडिसिन जैसे आपका च्यवनप्राश है, डाबर च्यवनप्राश, या आपका डाबर पुदीन हरा है, या डाबर हनीटस है, तो ये नेचुरल है, एक तो आप जानते हैं आयुर्वेदिक का है। तो जैसे पुदीन हरा हो गया, तो जब आपको स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें डोसेज लिखा हुआ है कि 1 से 2 ड्रॉप लीजिए और शुरू कर लीजिए।